हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हम इसका बेसिक कंप्लीट किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब तक आपका बेसिक नहीं कंप्लीट रहेगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है आप बेसिक देखिए, उसके बाद आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आप अगर ये चाहते हैं कि कहाँ पर मिलेगा वीडियो, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए प्रश्नावली के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 5.1 में पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें बताना है कि जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं क्या यह एक एपी है, अगर है तो क्यों। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लिखा है इसमें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब क्वेश्चन को पढ़कर थोड़ा सा आपको ये समझना है कि इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए, क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कह रहा है कि टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर का 15 रुपये है, अगर आप उसके अतिरिक्त जाते हैं तो उसमें 8-8 रुपये ऐड होता जाएगा। जैसे कि आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का तो 15 रुपये है ही, और 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसमें 8 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 23। अब आप कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर जाना है, तो पहला तो 15 है और उसके बाद के 2 किलोमीटर का 8-8 रुपये आपको और ऐड करना है। इस टाइप से आपको ऐड करते जाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट और यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। यहाँ पर माना क्या है कि इसमें पहले से वैसे भी दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है। दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया 15 रुपये है तथा अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे कि ये एपी है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए1 कितना दिया गया है, प्रथम पद है तो 15 लिखेंगे। अब हमें ए2 ज्ञात करना है। ए2 में क्या करेंगे हम, ये 15 है प्लस 8 करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहाँ से है, तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद होगा कि अगर हमें ए2 ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस यहाँ पर डी करेंगे। मतलब प्रथम पद में हम सार्वंतर को ऐड करते हैं। तो अभी तो हमें ये नहीं ज्ञात है कि सार्वंतर सब में सेम आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि देखिए, 1 किलोमीटर का तो ये हो गया, हमें 2 किलोमीटर जाना है तो दूसरे किलोमीटर का जो होगा वो 8 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 होगा, ठीक है ना। अब ए3 हमें ज्ञात करना है। ए3 ज्ञात करना तो 1 किलोमीटर का ये हो गया, उसके बाद दूसरे किलोमीटर का ये हो गया, तीसरे किलोमीटर का ये हो गया। तो यहाँ पर इसको आप ऐड करेंगे तो 31 आएगा। अब देखिए इसी टाइप से आप इसको बनाते जाएंगे ए4। तो यहाँ पर प्रथम किलोमीटर का ये हो गया, दूसरे किलोमीटर का ये, तीसरे का ये, और यहाँ पर ये चौथे का ये दिया गया है। अब इसको सबको ऐड करिए तो 31 8 कितना हो जाएगा, 39। ये हो गया। देखते हैं कि ये एक एपी बनाता है कि नहीं। ए1 कॉमा ए2 कॉमा ए3 कॉमा ए4 डॉट डॉट डॉट, इसी टाइप से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं 15 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 39 हो गया। यही इसमें दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक एपी है या नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे। हम इसको ऐसे चेक करेंगे कि इसका सार्वंतर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D1 इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब कि A2 माइनस A1 करेंगे, इक्वल टू 23 माइनस 15
इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर हम D2 चेक करते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर D1 D2 क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम अलग अलग दिखाने के लिए इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देते हैं, मतलब कि A3 माइनस A2 इक्वल टू, अब यहाँ पर A3 कितना है 31 है, माइनस A2 कितना है 23 है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। D3 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A4 माइनस A3, A4 के बाद A3 लिखना है, A3 के बाद A2 लिखना है, ये नहीं कि A4 लिखें यहाँ पर A2 लिख दें, ठीक है ना, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो A4 कितना है यहाँ पर 39 है, माइनस 31 इक्वल टू कितना आया 8। आप देख सकते हैं जिसको हम D1 D2 D3 माने हैं वो क्या है, तो रियल में अगर देखें तो ये D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू यहाँ पर D3 किसके बराबर है, यहाँ पर D के बराबर है। इससे हमें यह समझ में आता है कि सभी का सार्वंतर बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 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 दिया गया सूची एक एपी है। ये हो गया। आपको ऐसे कॉपी में भी लिखना है, ठीक है ना। तो बस एकदम इजी क्वेश्चन था, आपको उसको समझना है और इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए इसी में का नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब इसमें हमें ये बताना है कि ये एक एपी है या नहीं। क्वेश्चन को पढ़कर हो सकता है आपको सही से ना समझ में आया हो, तो एक बार और इसको पढ़कर समझ लेते हैं। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा, मतलब कोई बेलन टाइप का है उसमें हवा उपस्थित है, और इसमें कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, फिगर बनाएंगे, उसके हेल्प से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को तो हम सॉल्व वैसे भी कर लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ में तो आना चाहिए ना कि उसमें करना क्या है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। मान लेते हैं ये एक बेलन है, ठीक है ना, ऐसे आपको रफली मान लेना है। इसमें हवा है, ठीक है ना, इसमें हवा है, हवा के कण है इसमें। अब एक पंप के द्वारा इसमें से हवा निकाला जाता है। मान लेते हैं इसमें कितना हवा है, तो आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 20, यहाँ पर 20 इकाई इसको हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कितना है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर 20 इकाई इसको हम मान ले रहे हैं। इसमें से 1/4 बाहर आ रहा है, मतलब जितना इसमें हवा है उसका 1/4 बाहर आ रहा है। मतलब कि ये कितना बाहर आ रहा है 5, मतलब कि 20 में से 5 बाहर आ रहा है, तो बचेगा कितना अब इसमें 15। तो अब इसमें से दोबारा निकालेंगे तब भी 1/4 बाहर आएगा। तो यहाँ पर 15/4 कितना था, यहाँ पर 15 था, इसमें से ये आपका बाहर आ गया है। तो इसको आपको इतने को माइनस करना है, जो भी बचेगा यहाँ पर ये इतनी हवा इसमें बचेगा, ठीक है ना। मतलब कि आपको इसको निकालने के बाद जितना कुछ भी आएगा, जितना है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें बचा कितना है। उसके बाद दोबारा जब इसको आप निकालेंगे तब भी 1/4 करेंगे, कितने का, इतने का, जितना इसमें रहेगा उतने का हम 1/4 करेंगे। उसका 1/4 किए तो ये इतना आया है। टोटल कितना था, 15 था, तो 15 में इसको माइनस करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पर इसमें उतनी हवा होगी, ठीक है ना। बस यही आपको इसमें सॉल्व करना है। अब हवा की मात्रा इसमें तो दी नहीं गई है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका सेकंड है। पहला तो सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपका सेकंड है। तो यहाँ पर जितनी भी हवा है वो कितना है, यहाँ पर यक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना माना बेलन में हवा की मात्रा यक्स है। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रत्येक बार बेलन से हवा की मात्रा का बेलन से हवा की मात्रा का, मतलब जितना था ये यक्स है ना, हवा की मात्रा का 1/4 बाहर हो जाता है। यही आपको यहाँ पर लिखना है इतना। ये हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते चलेंगे।
तो यहाँ पर अगर आप देखें, लिखेंगे सूची बनाने पर, अभी इसमें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये एपी है या नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ए1 तो हमें ज्ञात है, टोटल कितना है पहले यक्स है, ये तो हमें ज्ञात है, ठीक है ना। अब हम ए2 ज्ञात करना चाहेंगे। ए2 ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो भी दिया गया है यहाँ पर इसको लिखिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें से हम 1/4 को बाहर करेंगे। हम आपसे यही बोले थे कि जितना भी है उसका 1/4 करेंगे और टोटल इसमें जितना होगा उससे माइनस कर देंगे। अभी यही हम आपको बताए थे, वही इसमें हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x/4। अब इसमें इतना हवा 1/4, कुल का 1/4 निकल गया, तो बचा कितना यहाँ पर 3x/4 बचा है। अब 3x/4 का 1/4 करेंगे, मतलब कि A3 अगर हमें निकालना है तो टोटल यहाँ पर कितना है, 3x/4 है। अब इसमें से हम 1/4 करेंगे, मतलब 3x/4 का 1/4 कितना हो जाएगा। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x/16 ये हो गया, इक्वल टू यहाँ पे इसका एलसीएम 16 हो जाएगा। इसका एलसीएम 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×4 = 16, मतलब 3×4 = 12x माइनस 3x इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा तो 9x बटे में यहाँ पर 16 ये हो गया। अब यहाँ पर ये इतना आ गया, तो ये कितना है, A3 है। अब हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम यहाँ पर ज्ञात ही करते चले जाएं, A1 A2 A3, आप A4 भी ज्ञात कर सकते हैं, A5, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम यहाँ पर 3 तक चेक किए हैं, आपको भी 3 तक ही चेक करना है। तो अगर आपका मन करे चौथा हमें चेक करना है पद, तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको यहीं तक चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A1, A2, A3, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से जाएगा। तो A1 कितना है, यक्स है, और यहाँ पर A2 कितना है, यहाँ पर 3x/4 है, ये हो गया। और यहाँ पर A3 कितना है, 9x/16 है। यही इसमें दिया गया, 1 मिनट सही दिख नहीं रहा था। अब यहाँ पर ये इतना दिया गया है, आपको इसमें ये चेक करना है कि क्या ये एक एपी है। तो एपी चेक करने के लिए इसका सार्वंतर बराबर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या सार्वंतर बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए अब D1 हम ज्ञात करेंगे। अभी तो हमारे लिए ये D1 D2 D3 सब अलग अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या ये बराबर आता है या नहीं। तो यहाँ पर D1 हम आपसे ये बताएं कि देखिए ये A1 है, A2 है, A3 है। तो यहाँ पर बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 3x/4 माइनस यक्स करेंगे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3x, और इसका एलसीएम कितना, 4 माइनस 4x इक्वल टू यहाँ पर -x/4। यहाँ पर ये इतना आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सार्वंतर माइनस में आ चुका है। क्या माइनस में आ सकता है, तो हम आपको कल क्या बताए थे कि ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अब चेक करते हैं D2, क्योंकि एक से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसका सार्वंतर बराबर है या नहीं। जैसे ही दूसरा चेक करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। देखते हैं बराबर आता है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x बटे में यहाँ पर 16 माइनस 3x बटे में 4 इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 4×4 = 16, मतलब कि यहाँ पर ये 12x इक्वल टू, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 3x बटे में यहाँ पर 16 ये माइनस में। देखिए क्या ये बराबर है, नहीं है, मतलब कि यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 ऐसा है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2। अतः अतः दिया गया सूची एक एपी नहीं है, एपी नहीं है। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो यह एक एपी है या नहीं। देखिए क्वेश्चन जब आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन एक एपी है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सॉल्व किए थे दोनों सेम आपको दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये एक एपी है, लेकिन हमें तो सॉल्व करना है। और हाँ, आपको एक बात ये ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन
को रटेंगे तो भूल जाएंगे। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ तो चुके ही होंगे, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे हम एक टाइप ऑफ कुआं हम ऐसे बना लेते हैं, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे लेकिन हम ऐसे रफली हम आपको बनाकर बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये इतना 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 ऐसे हम बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक खोदने का कितना है, 150 रुपये है। उसके बाद और खोदेंगे यहाँ पर इसको तो 50 रुपये 50 रुपये, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 150 है। उसके बाद जितना इसकी खुदाई करेंगे इसका 50-50 रुपये है, यहीं पर ज़्यादा लग रहा है। तो बस ये इतना ही आपको यहाँ पर समझना था। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, दिया है प्रथम मीटर कुएं की खुदाई खुदाई करने की लागत 150 रुपये है तथा उसके बाद अतिरिक्त मीटर खुदाई की कीमत या लागत, खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपये। ये हो गया। इसको आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इसको आप अपने तरीके से लिखिएगा। हम आपको ये भी बताते हैं फ्रेंड्स कि आपको लिखना कैसे है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे हम इसको लिखे वैसे आप भी लिखिए। आप इसको पढ़कर समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने तरीके से लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जो हम लिख रहे हैं वही आप सेम टू सेम लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिया गया है इतना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, देखिए इसमें क्या दिया गया है, A1 इक्वल टू कितना है, 150 है। हमें A2 ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 150 प्लस 50 इक्वल टू 200, ये हो गया। हम A3 ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 150 प्लस 50 दूसरे मीटर के लिए और हम तीसरे में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 250। ये हो गया, ये हो गया इतना। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर ये A1 कामा A2 कामा A3 ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए 150 प्लस, सॉरी कामा लगाएंगे, 200 250, ये हो गया डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम ये चेक करना चाहेंगे कि इसका सार्वंतर बराबर आता है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना है यहाँ पर, 200 माइनस 150 इक्वल टू कितना आएगा, 50। अब यहाँ पर हम D2 चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है यहाँ पर, 250 माइनस 200 कितना आएगा यहाँ पर, 50। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 क्या है, बराबर है। इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, D के बराबर। तो आप देख पा रहे होंगे कि बराबर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो यहीं पर लिखते। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है दिया गया सूची, सूची एक AP है, AP है। ये हो गया। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी क्वेश्चन को एक तरफ से सॉल्व किया करिए। ऐसा क्यों, देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप इसको स्किप कर दिए, लेकिन अगर इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, उसको क्या करेंगे आप, उसको भी स्किप करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जो भी क्वेश्चन ना आए उसको नोट करिए, लेकिन उसको सॉल्व ज़रूर करिए, ठीक है ना। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि यहाँ पर 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर इसमें हमें बताना है कि ये एक AP है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो 10,000 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और ये 8% वार्षिक की दर से, मतलब इसमें क्या दिया गया है, 1 साल दिया गया है और यहाँ पर 8% ये आपका रेट हो जाएगा और ये आपका प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन भी दिया गया है और हमें दर भी दिया गया है मतलब कि 8% और टाइम भी दिया गया है वार्षिक, ठीक है ना।
चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि मतलब उसमें हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप 100 रुपये मान लेते हैं जमा करते हैं, ठीक है ना, कुछ समय के बाद अगर वो 110 रुपये हो जाता है, मतलब जितने टाइम में वो हो पाए 110 रुपये, ठीक है ना, अब जो भी ब्याज आपको मिलेगा ये 100 रुपये पे नहीं, 110 रुपये पर आपको मिलेगा। तो यही है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पर सिंपल में क्या होता है कि आपको इसी पर मिलता रहेगा ब्याज। जैसे कि 100 रुपये का 2 साल के लिए, मतलब कि उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 साल के लिए 3 से। लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 100 पर नहीं मिलेगा आपको, ये 110 पर। अब 110 पर मान लेते हैं कुछ ब्याज हमें मिला और ये 120 रुपये हो गया। अब हमें 110 पर भी नहीं मिलेगा, अब हमें 120 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। बैंक में इसी टाइप से पैसा मिलता है। मतलब एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अब आप समझ गए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है। तो ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये आपका दर है, मतलब कि रेट 8% वार्षिक की दर से। तो चलिए इसमें हम इसको चेक करते हैं कि ये एक एपी है या नहीं। मिश्रधन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब कि अमाउंट हमारे पास कितना पैसा आ रहा है। जैसे कि हम 100 रुपये दिए थे और ये 110 रुपये हो जा रहा है, तो इससे हमें नहीं मतलब है, हमें इससे मतलब है, यही हमारा मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हो गया, यहाँ पर आपका मूलधन दिया गया था, मूलधन 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये हो गया। और यहाँ पर ये दर भी दिया गया था, 8% है, ये हो गया। और वर्ष मतलब कि 1 साल, ये आपका सब दिया गया है, ये हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें कितना यहाँ पर मिलेगा, मतलब कि ब्याज इसका क्या होगा। मूलधन मतलब कि जो पैसा हम लगाते हैं, ये हो गया, और इतने के हिसाब से लगाएंगे, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो हमारा यहाँ पर ब्याज कितना बनेगा। तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100, मतलब कि मूलधन, और ये आपका रेट मतलब दर, और ये टाइम, ये आपका ब्याज है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। तो यहाँ पर आप ब्याज लिख सकते हैं। तो पी हमारा कितना है यहाँ पर, 10,000, 1, 100, 1000, 10,000 इंटू रेट कितना है 8, और यहाँ पर टाइम कितना है 1 साल के लिए देख रहे हैं, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यहाँ पर 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, 2 जीरो है तो 2 जीरो, मतलब कि 10,000 रुपये 8% के हिसाब से हमारा कितना हो रहा है, 800 रुपये हो रहा है। लेकिन हमें 800 से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मिश्र धन। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमें मिश्र धन चाहिए, 1 मिनट, मिश्र धन क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसको हम ऐड करेंगे, मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है, ये हो जाएगा +8, ये 10,800, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये इतना है। तो यहाँ से ये तो ज्ञात हो गया, इसी टाइप से हमें और भी ज्ञात करना होगा। देखिए पहले साल आपने इतना पैसा जमा किया, उसके बाद दूसरे साल में आपको कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। अब देखते हैं तीसरे साल में हमें कितना मिलेगा। तो तीसरे साल में हमें जो भी मिलेगा, इसमें हम क्या करते हैं, 800 ऐड कर देते हैं। लेकिन नहीं, इसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो इस पर हम ब्याज देखेंगे। जैसे हम 10,000 पर देखे थे ना, अब इस पर नहीं देखेंगे, हम इस पर अब देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर यहीं पर इसको लिख लेते हैं हम, 10,800 इंटू, यहाँ पर कितना है, 8% है, इंटू 1 साल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 100, इससे ये कैंसिल, 108 मतलब कि 864 रुपये, ये हो गया। अब इसी में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कुल मिला कर अगर देखें तो ये A3 है, ये जो आपका बना था ये आपका A2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11, और ये आपका बनेगा, देखिए 8, 800, 1600, 1664, मतलब कि 10 और 11, 11,664 रुपये। अब यहाँ पर लिखेंगे A1, A2, A3। पहले साल ये कितना था, यहाँ पर ये 10,000 था, उसके बाद ये हो गया 10,800, उसके बाद ये 11,664 रुपये हो गया,
ये इसी टाइप से है। अब यहाँ पर ये A1 A2 A3 यहीं से हम क्या करेंगे, D1 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 इक्वल टू यहाँ पर 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 800 ठीक है। यहाँ पर ये 800 हो गया। अब यहीं से हम D2 ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 कितना है 11,664 माइनस 10,800 यहाँ पर कितना हो जाएगा 864, ये इतना आएगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ पर 800 यहाँ पर 864, क्या ये बराबर हो सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2। यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया सूची एक AP नहीं है, एक AP नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एग्जाम में चेंज कर कर भी दिया जा सकता है। अगर उस जगह वहाँ पर वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा तो ये एक AP बन सकता है, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज था, इसलिए यहाँ पर ये एक AP नहीं बना है। अगर यहाँ पर साधारण ब्याज होता तो ये आपका बनता, क्योंकि उसमें जो भी ब्याज जुड़ता वो सब में सेम जुड़ता, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से ये आपका एक AP नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।